जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत की सबसे ताकतवर फाइटर जेट फ्लीट को लेकर एक बहुत बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 नए Su-30 MKI लड़ाकू विमान के निर्माण की तैयारी की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दी है। लेकिन इस बार खबर की सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 12 विमान नहीं है यहाँ पर, बल्कि इन विमानों में पहली बार शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना द्वारा चुने गए जो स्वदेशी अपग्रेड हैं वो शामिल किए जाएंगे। यानी ये पुराने Su-30 MKI पुराने जैसे नहीं होंगे, बल्कि ये बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे। भविष्य के सुपर अपग्रेड के लिए ये पहले से तैयार होंगे। तो आखिरकार इन विमानों में क्या नया होगा, इनकी डिलीवरी कब शुरू होगी और क्या इनमें इंडियन रेडार, इंडियन कंप्यूटर और भारतीय हथियार लगाए जाएंगे, और आखिरकार क्यों ये ऑर्डर भारतीय वायुसेना के लिए बेहद रणनीतिक माना जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि आखिरकार 12 नए Su-30 MKI की ज़रूरत पड़ी क्यों। दोस्तों, पिछले 2 दशक में सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। आज भारतीय वायुसेना के पास लगभग 270 से अधिक Su-30 MKI फाइटर जेट मौजूद है। यही विमान भारत के एयर सुपीरियरिटी का सबसे बड़ा आधार भी हैं। लेकिन लगातार वर्षों की उड़ान, प्रशिक्षण, दुर्घटनाएं और ऑपरेशनल नुकसान के कारण कुछ विमान अब सेवा से बाहर हो चुके हैं, और इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 12 अतिरिक्त Su-30 MKI विमान बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। इनका उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि लड़ाकू विमान क्षमता को बनाए रखना भी है। तो अब HAL ने क्या किया है? HAL ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अभी असेंबली शुरू नहीं हुई है। फिलहाल कंपनी ने उत्पादन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें शामिल है सप्लाई चेन को तैयार करना, हजारों पार्ट्स की खरीद करना, लंबी अवधि वाले कंपोनेंट्स की बुकिंग और भारतीय और विदेशी सप्लायर्स के साथ समन्वय और उत्पादन लाइन को तैयार करना। यानी Su-30 MKI जैसा भारी लड़ाकू विमान हजारों अलग अलग पार्ट से बनता है, इसीलिए इसकी तैयारी कई वर्ष पहले शुरू करनी पड़ती है। तो डिलीवरी कब होगी? देखिए, अभी जो रिपोर्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निकल के सामने आई है, उनके अनुसार इन विमानों की डिलीवरी वित्त वर्ष 2028-29 से शुरू होगी। यानी लगभग आने वाले 2 से 3 वर्षों में निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा, और उसके बाद भारतीय वायुसेना को विमान मिलने शुरू होने लगेंगे। तो यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि जितने पहले अभी Su-30 MKI बने थे, वे लगभग एक जैसे कॉन्फ़िगरेशन में बनाए गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। इस बार भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कहा है कि नए विमान शुरुआत से ही कुछ स्वदेशी तकनीकों के साथ तैयार किए जाएं। हालांकि अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पूरी जो सूची है वो सार्वजनिक नहीं करी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें आधुनिक मिशन कंप्यूटर, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स, आधुनिक कॉकपिट और भारतीय हथियारों के लिए जो बेहतर इंटीग्रेशन है वो हो सकता है। और भविष्य में जो नए रेडार लगाने की तैयारी है, ये भी देखने को मिल सकती है। यानी ये बैच भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो ये सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? देखिए, भारतीय वायुसेना आने वाले वर्षों में पूरे Su-30 MKI बेड़े का एक बड़ा आधुनिकीकरण करने वाली है। इसे आमतौर पर सुपर 30 या सुखोई 30 MKI का सुपर सुखोई अपग्रेड भी कहा जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत विमान में बहुत कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एडवांस एसा रेडार हो गया, जो कि इस विमान की सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिल सकता है, या मिल सकता नहीं बल्कि मिलेगा। आधुनिक सेंसर्स देखने को मिलेंगे, नया मिशन कंप्यूटर देखने को मिलेगा, बेहतर डिस्प्ले होंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो सहायता है वो भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, मॉडर्न वॉरफेयर में आप सबको पता है कि AI एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, और वही AI अब हमें सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम में भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा लंबी दूरी की जो भारतीय मिसाइलें हैं, जिनमें अस्त्र परिवार की तीनों मिसाइल क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जो हो गई, ये देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो एयर टू ग्राउंड हथियार हैं, जिसमें रुद्रम सीरीज़ हो गई, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3, ब्रह्मोस मिसाइलें हो गई, हैमर हो गया, इसके अलावा जो हमारे दूसरे बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं वो हो गए, ये सब हमें इसी अपग्रेड के अंतर्गत देखने को मिलने वाले हैं। और इन सभी अपग्रेड से सुखोई 30 MKI की जो बैटल कैपेबिलिटी है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये भारतीय वायुसेना के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर नए विमानों से हमें फ़ायदा क्या होगा?
देखिए, अगर आज ही कुछ आधुनिक सिस्टम विमान में लगा दिए जाते हैं तो बाद में पूरे विमान को खोलकर हमें दोबारा फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ज़रूरत अगर पड़ेगी भी तो वो बहुत कम होगी, क्योंकि इससे समय बचेगा, लागत कम होगी, इनका रख रखाव आसान होगा और पूरे बेड़े में समान कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक विमान अलग कॉन्फ़िगर किया गया, दूसरा अलग किया गया। यहाँ पर समान कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलने वाली है। और इस परियोजना का एक बड़ा उद्देश्य स्वदेशीकरण भी है। आप सबको पता है कि अभी सुखोई 30 MKI जो आ रहे हैं उसमें बहुत सारे जो मेन क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट थे वो रशियन ओरिजिन के थे, जिन्हें धीरे धीरे इंडिजनाइज किया जा रहा है। और इंडिजनाइज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कभी कोई विषम परिस्थिति आती है और हमें उन पार्ट्स और कंपोनेंट्स की बड़े पैमाने पर ज़रूरत पड़ती है, तो हमें दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, बल्कि हमारे पास पहले से वो चीज़ें उपलब्ध होंगी जिन्हें हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पर इस परियोजना का उद्देश्य स्वदेशीकरण तो है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पिछले कई वर्षों से SU-30 MKI में भारतीय पार्ट्स का जो प्रतिशत है उसको लगातार बढ़ाया है। आसान भाषा में कहें तो जो इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज है वो लगातार ऊपर जाता हमें दिखाई पड़ा है। आज सैकड़ों भारतीय कंपनियां इस पूरे प्रोग्राम में योगदान दे रही हैं। अगर हम बात करें इन कंपनियों में, तो यहाँ पर जो एवियोनिक्स निर्माता हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। वायरिंग हार्नेस हो गई, इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम हो गए, कंपोजिट स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल हो गया, और जो स्ट्रक्चरल असेंबली हो गई, इन सब में जो कंपनियां हैं वो लगातार योगदान दे रही हैं। और इस नए ऑर्डर से इन सभी कंपनियों को लगातार काम मिलता भी रहेगा। तो यहाँ पर सुखोई 30 MKI में HAL की जो नासिक फैसिलिटी है इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। SU-30 MKI का निर्माण महाराष्ट्र के नासिक के HAL प्लांट में होता है, और पिछले 2 दशक से यही फैक्ट्री भारत में SU-30 MKI विमानों को बना रही है। अगर नया ऑर्डर नहीं मिलता तो उत्पादन लाइन बंद होने का खतरा था, लेकिन इन 12 विमानों के कारण उत्पादन जारी रहेगा, अनुभवी इंजीनियर्स बने रहेंगे, सप्लाई चेन सक्रिय रहेगी और भविष्य के अपग्रेड कार्यक्रम आसान हो जाएंगे। और भारतीय वायुसेना की भविष्य की योजना के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी भारतीय वायुसेना एक साथ कई बड़े कार्यक्रम चला रही है, जिसमें तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MRFA और सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम शामिल है। और इन सभी परियोजनाओं के बीच सुखोई 30 MKI आने वाले 20 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बना रहेगा। इसीलिए इसकी क्षमता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ 12 विमान हैं? कई लोग ये सोच सकते हैं कि केवल 12 विमान बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रक्षा क्षेत्र में हर विमान महत्वपूर्ण होता है। ये 12 विमान दुर्घटनाओं से हुई कमी को पूरा करेंगे, स्क्वाड्रन की ताकत बनाए रखेंगे, भविष्य के सुपर अपग्रेड के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे और स्वदेशी तकनीकों का परीक्षण करने में मदद करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काम देंगे। तो कुल मिलाकर HAL द्वारा 12 नए SU-30 विमानों का निर्माण शुरू करना केवल एक ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इन विमानों में शुरुआत से ही स्वदेशी तकनीकों को शामिल करके भविष्य के अपग्रेड के आसान बनाए जाने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी, आयात पर निर्भरता घटेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।